छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक समय बीजेपी के पूर्व दिग्गज नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव ने अपनी मूंछों को लेकर दांव लगाया था, लेकिन इस बार बस्तर से बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने अपने कान को दांव पर लगा दिया। दरअसल दिनेश कश्यप ने कहा कि 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो वो अपने कान कटवा देंगे। उधर बस्तर से मौजूदा कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने पलटवार किया। दीपक ने कहा कि कान किसके कटते हैं इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, चुनाव के बाद साफ हो जाएगा किसके कान कटते हैं। गौरतलब है कि साल 2003 में अजीत जोगी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बनी थी। उस वक्त दिलीप सिंह जूदेव ने कांग्रेस को हराने के लिए अपनी मूंछों को दांव पर लगा दिया था। इस बार दिनेश कश्यप ने अपने कान को दांव पर लगाया है। छत्तीसगढ़ की सियासत में दिलचस्प मोड़ आ चुका है। कांग्रेस दोबारा आने वाला नहीं। तो उत्तर जो है ना, लोग चिल्लाने लगे हैं। उन्होंने जो वादा किए थे बेरोजगारी का भत्ता देंगे, बेरोजगार को नहीं दिया। किसानों का कर्जा पूरा माफ होना तो पैसा मिला था, वो नहीं हुआ। आज खाद बीज नहीं मिल रहा है ना, रसोईया का पैसा मिलेगा वो नहीं मिला, बेरोजगारी भत्ता देंगे वो नहीं हुआ। अनेकों गंगा जल लेकर उन्होंने कदम खाया था, एक भी वादा पूरा हुआ कि आपको मालूम है कोई का है? और ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी। मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, ये सरकार दोबारा आएगी तो मैं तो है ना अपना कान काट लूंगा। कितना वादा पूरा हुआ है? दिनेश कश्यप हमारे साथ आमने सामने बैठ जाए, अपना 15 साल का हिसाब रख ले, हम 2.5 साल का हिसाब रखेंगे। रही बात लिखित में देंगे तो लिखित में कौन उसको मांग कौन रहा है, दे दे लिखित में, और कान काटने के लिए बोल कौन ना रहा है। अब 2023 में देखेंगे किसका कान कटता है। दिनेश कश्यप कटेगा, केदार कश्यप कटेगा, या नरेंद्र मोदी कटेगा कि रमन सिंह का कटेगा। इसलिए दिनेश कश्यप का बयान पूरी तरह से बौखलाहट है। बस्तर से पैर उखड़ चुकी है, छत्तीसगढ़ प्रदेश से पैर उखड़ चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़े हैं। विनोद, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप का ये बयान अजीबोगरीब लगता है। उनके इस अति आत्मविश्वास के पीछे क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, अति आत्मविश्वास तो हो सकता है कमरुद्दीन, लेकिन वजह की अगर बात है तो वो साफ है कि अभी भले ही 2.5 साल बचे हों चुनाव को छत्तीसगढ़ में, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। क्योंकि बस्तर में 12 सीटें हैं और वो सब कांग्रेस के पास में हैं। एक समय था कि कांग्रेस को 2-3 सीटों से ही संतोष करना पड़ता था, लेकिन अभी 12 की 12 सीटें कांग्रेस के बाले में हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का जनाधार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है बस्तर में। और ऐसी स्थिति में अपने जनाधार को, चूंकि वो आदिवासी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में, और चूंकि बस्तर को वैसे भी सत्ता की कुंजी कहा जाता है, तो अब सत्ता में वापस लौटा है, उसकी एक छटपटाहट है और उसके चलते इस तरह की बातें हैं। और कहीं ना कहीं ये 2003 का वो मामला जो है जुड़ जाता है इस पूरे दावे से जो पूर्व दिनेश कश्यप कर रहे हैं, पूर्व सांसद कर रहे हैं, कि जब जूदेव उस समय चुनाव लड़ रहे थे अजीत जोगी के खिलाफ और उन्होंने उस समय ये कह दिया था कि अगर भाजपा की सरकार नहीं बनी तो वो अपनी मूंछों को साफ करा देंगे। तो ये बिल्कुल लौटूंगा आपके पास विनोद। इस वक्त हमारे साथ 2 दिग्गज प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला और प्रवक्ता बीजेपी अमित चिमनानी जी जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत, आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल अमित चिमनानी जी आपसे करूंगा, जिस तरह का दांव लगाया जा रहा है, कान को दांव पर रख दिया दिनेश कश्यप ने, आप इसे कैसे देखेंगे? देखिए, वो उनके मन की पीड़ा है। जिस प्रकार से जनता त्राही मचा रही है, छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन चुका है। किसानों की हालत दयनीय है। उन्हें 2 रुपए में गोबर उनसे खरीद के 10 रुपए में उन्हें खाद दी जा रही है। वो पैकेट खोलते हैं तो उससे मिट्टी निकलती है। किसानों की आत्महत्या रुक नहीं रही है और ये अपना इश्तिहार छपवा रहे हैं वाहवाही का अखबारों में। नहीं तो अमित जी देखिए, अगर मन की पीड़ा है तो पीड़ा को किसी और जरिए से भी बयां किया जा सकता है। क्या इस तरह के बयान की मूंछ कटवा देंगे, कान कटवा देंगे, ये आपको जायज लगता है? नहीं, मैंने कहा उनके मन में पीड़ा है, जनता के साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए। एक सच्चा जनप्रतिनिधि जो होता है वो अपने प्रदेश को ऐसा बिगड़ता हुआ नहीं देख सकता। आज कांग्रेस दावे बहुत करेगी, लेकिन वास्तव में 2.5 साल में छत्तीसगढ़ को इन्होंने 15 साल पीछे कर दिया है। क्या आर्थिक स्थिति है छत्तीसगढ़ की? 40,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेके बैठे हैं। राज्यांश का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो तो ब्याज पटाने में चला जा रहा है। अब बस्तर को इन्होंने विकास देने की बात की थी, आज सब जगह कोरोना कम हो गया, बस्तर में सबसे ज्यादा कोरोना है। दिया क्या है? न वादे पूरे किए, न अपराध रोक पाए, न आप रेत माफियाओं को रोक पा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के लोगों में बहुत ज्यादा
दुख और पीड़ा का बिल्कुल भाव बिल्कुल है, बिल्कुल। तो उन्होंने इसको सुशील प्रकट आनंद किया शुक्ला है। भी जुड़े हुए हैं चिमनानी जी, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। सुशील जी, देख पा रहे हैं उनके बयान को, कहा जा रहा है, चिमनानी जी कह रहे हैं कि उनके मन की पीड़ा है, छटपटाहट है, इसीलिए वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। बहुत दिक्कत है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के लोगों को। केदार कश्यप जी की, दिनेश कश्यप के मन की पीड़ा है या फिर भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है जो निकल कर सामने आ रहा है। कान कटवा लेंगे, नाक कटवा लेंगे। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नाक कट गई थी, और सबसे ज्यादा नाक कटी उस बस्तर से जहाँ की नुमाइंदगी दिनेश कश्यप करते हैं। 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहाँ से हार गई, 12 की 12 सीटें। 15 साल सरकार में चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बमुश्किल 14 सीटें मिली छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद में इस प्रकार की, मैं आपको बता दूं कि 2023 में जो है एक इंतकाम की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचने वाली है। उसका कारण यह है कि एक विपक्ष के रूप में जो इन्हें धर्म निभाना चाहिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पार्टी के, केंद्र सरकार की पार्टी के रूप में जो धर्म निभाना चाहिए, वह भारतीय जनता पार्टी निभाते कहीं नहीं दिख रही है। केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के कार्यों में अंगा लगाया जा रहा है, चाहे वो किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में राशि देने का मामला हो या 2500 रुपए, चलिए बिल्कुल बिल्कुल, अपने अपने मन की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी और सुशील जी आपका, और